पुलिस ने जानबूझ कर जमान पार्क में जो अमन अमान की सूरत है उसको ख़राब करने की कोशिश की, जानबूझ कर तशद्दुद किया, अनसु गैस शनिंग वगैरह की। हालांकि वहाँ पे जितने भी शहरी थे वो तो पुलिस से ये मुतालबा करते रहे कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करें, जो कानून कहता है वो फॉलो करें, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करें। वो वहाँ पर शहरियों को एक ही मुतालबा था कि जब इमरान खान ने अंडरटेकिंग दे दी है, श्योरिटी दे दी है कि वो मुकर्रर तरीक़े पर अदालत में पेश हो जाएंगे, तो वारंट की तकमील हो गई है, तो फिर आप किस किस्म की आंसू गैस तशद्दुद वगैरह कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो आम शहरी थे, जो कानून की पाबंद शहरी थे, उन्होंने किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की और पुलिस जो है अपनी पुलिस गर्दी उसने जारी रखी। तो ये सारे वाक़यात जो आज पुलिस ने किए ये काबिल मज़म्मत है और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। वहाँ पे जितने भी शहरी थे, जितने भी वहाँ पे जमान पार्क में जितने भी मासूम शहरी थे, उनके एक ही मुतालबा था पुलिस से कि आप कानून की पासदारी करें। और कानून क्या कहता था कि जब इमरान खान ने अंडरटेकिंग दे दी तो जो वारंट था इसमें तो मकसद नहीं था आपने गिरफ्तार करना है, तो राना सनाउल्लाह की भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुई, फिर जाके उसको गिरफ्तार कर लें। अगर लॉ की स्पिरिट आप यही समझते हैं तो लॉ की तो जो स्पिरिट ये थी कि जब इमरान खान ने अंडरटेकिंग दे दी तो आप जो है किसी सूरत में फिर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। आपका सिर्फ और सिर्फ काम ये था कि इमरान खान से वारंट की तकमील करवानी, उसको पाबंद करना कि वो मुकर्रर तारीख पे अदालत में पेश हो। जब इमरान खान ने यकीन दहानी करा दी, श्योरिटी दे दी, अंडरटेकिंग दे दी कि वो मुकर्रर तारीख पर अदालत में पेश होगा, तो फिर आप किस कानून के तहत वहाँ पर जो आम मासूम शहरी थे उनके ऊपर तशद्दुद करते रहे। ये सारी जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ थी ये पुलिस ने की और मासूम शहरी के ऊपर जो तशद्दुद किया गया ये नाकाबिल बर्दाश्त है और काबिल मज़म्मत है।